नमस्कार मित्रों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रेम विवाह योग व नियम भाग 2। पिछले अंक में वीडियो के माध्यम से प्रेम विवाह के संदर्भ में कुछ प्रमुख सूत्रों का मैंने विश्लेषण किया था। उन्हीं सूत्रों के क्रम में आगे मैं सूत्रों का वर्णन करूंगा। इसके साथ ही प्रेम विवाह योग में जो वो प्रमुख 3 ग्रह होते हैं, जो कारक ग्रह होते हैं, जो इस प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, उन ग्रहों का भी विवरण करूंगा। इसके साथ साथ किन भावों में, काल पुरुष कुंडली के किन भावों में प्रेम विवाह योग की प्रबल संभावना बनती है, उनका भी इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करूंगा। साथ ही अंत में मैं एक अंतरजातीय विवाह के लिए भी हमारे पास कुछ प्रश्न आए थे, उसका भी मैं संक्षेप में विवरण दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, प्रेम विवाह में 3 प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं, मंगल, शुक्र और चंद्रमा। मंगल युवावस्था का कारक है, शुक्र प्रेम का नैसर्गिक कारक है और चंद्रमा मन की भावना। ठीक इसी क्रम में मुख्य भूमिका में भाव, कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव, जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, साहस से करना चाहते हैं, पराक्रम से करना चाहते हैं, तो तीसरा भाव पंचम भाव, जो पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है और प्रेम से बुद्धि जो है, बुद्धि का कारक ही जो है प्रेम है और प्रेम बुद्धि से ही होती है। 7वां भाव जो आकर्षण का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, काम सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छाओं का भाव है और द्वादश भाव सैया सुख का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से इन भावों, तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन भावों की प्रेम विवाह में प्रमुख भूमिका रहती है, प्रबल। अब उसमें कौन सी युति, अगर प्रेम का भाव शुक्र के साथ मंगल विराजमान हो, यानी मंगल शुक्र की युति हो या चंद्र शुक्र की युति हो, इन 3 ग्रहों का, या मंगल शुक्र चंद्रमा, इन भावों में, तीसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में, इन भावों में इन ग्रहों की युति अगर होती है, मंगल शुक्र की हो, चंद्र शुक्र की हो, या फिर मंगल शुक्र चंद्रमा तीनों एक साथ विराजमान हो, तो उस स्थिति में इन भावों में होने से प्रेम विवाह योग की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ठीक इसी क्रम में अन्य भावों में भी ये स्थिति बनती है। अगर मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में हो, पंचम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, युति बनती है। लेकिन इन भावों में अगर ये युति है तो प्रेम विवाह की प्रबल संभावना को दर्शाती है। ठीक इसी क्रम में अंतरजातीय विवाह के क्रम में अगर हम देखें तो प्रेम विवाह संबंध बनने वाले योग में यदि शनि या राहु में से भी कोई ग्रह बैठा, जैसे मंगल शुक्र है, उसके साथ राहु विराजमान है या राहु की दृष्टि पड़ जा रही है, तो भी अंतरजातीय प्रेम विवाह योग की प्रबल संभावना बन जाती है। ठीक इसी क्रम में गुरु नीच राशि में सप्तम भाव में विराजमान हो या गुरु की नीच दृष्टि हो, सिर्फ नीच दृष्टि होने पर भी जो है प्रेम विवाह की संभावना बनती है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर अंकित करें। आपको कुंडली से कोई जुड़ी समस्या अगर बनती है, दिखती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने बर्थ डिटेल्स को भेजें और समाधान पाएं। धन्यवाद मित्रों।